हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको समास का एक भेद द्वंद्व समास लेकर आए हैं। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म का जोड़ा, यदि किसी चीज़ का जोड़ा। जैसे पति पत्नी का एक जोड़ा होता है, भाई बहन और भाई बहन, सुख दुख, माता पिता, यानी जो एक जोड़े से बंधे होते हैं कि जो एक दूसरे के बिना एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक जोड़ा बोलते हैं। ठीक है। इस समास में जो है दो पद होते हैं। द्वंद्व समास में जो है द्वंद्व का नाम ही जिसमें दो पद रहते हैं दो, तथा दोनों पदों की प्रधानता होती और समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। मतलब अगर एक पद, ये नहीं कि पहला पद प्रधान हो दूसरा पद प्रधान होता, नहीं, इसमें दोनों ही पदों की अपनी प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक जो संयोजक हैं और अथवा विकल्पवाचक संयोजक लगता है। मतलब योजक का चिन्ह और विग्रह करने पे और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, परिभाषा आप समझ गए ना। कभी कभी आयोग हमारा क्या पूछता है कि द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होता है, तो आप इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, पहला पद, दूसरा पद, अन्य पद, तो या कोई नहीं। तो हमें कैसे करना होगा? तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे वो बहुविकल्पित तरीके से बना के दे देते हैं और कुछ समास के नाम दे देते हैं, जैसे कि दशानन, अन्न धन और सुख दुख, या जो है यथाशक्ति। सब अलग अलग समासों का नाम दे देते हैं और पूछते हैं उसमें से कि इसमें से कौन सा समास है। ठीक है। ऐसे बहुविकल्पी जैसे क्वेश्चन बना के दे देते हैं, तो वो उसमें से हमें, जब हम पूरा पढ़े रहेंगे समास, तभी ना तो पहचान पाएंगे कौन सा समास का नाम है। और अनायास टिक अंदाज़ा टिक लगाने से कोई मतलब नहीं, कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो, क्योंकि समास हमारे जो है सभी पेपर में, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पेपर होता है, उसमें कम से कम 2 से 3 नंबर तक का समास आना है। और ये भी नहीं कि बहुत अधिक कोर्स हो, 6 समास में से कोई एक समास का आता ज़रूर है, तो कम से कम हमें समास तो पूरा तैयार होना चाहिए, जो कि हमारे 2-3 नंबर, 1 नंबर का कितना महत्व, ये तो 2-3 नंबर, 3 नंबर का है कम से कम। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि अन्न जल, देखिए, अन्न योजक का चिन्ह लगा हुआ सामासिक पद में अन्न करके डैश फिर जल। ठीक है। और इसका विग्रह क्या होगा? अन्न और जल। ठीक है। और शब्द विग्रह में आया, और सीधे से पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि सामासिक पद में उसके जो है योजक का चिन्ह जरूर लगेगा, और विग्रह करते इसमें अगर विग्रह दे दिया होगा तो उसमें या और शब्द का प्रयोग जरूर ही होगा। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हानि या लाभ है, यह लिखा हुआ ना, हानि या लाभ, सुख दुख है, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दूध और दही, योजक है ना, दूध और दही, धन दौलत, धन और दौलत, नर नारी, नर और नारी, राजा रानी, राजा और रानी, भला बुरा, भला और बुरा, ये क्या है? द्वंद्व समास का विग्रह। ठीक है। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अगर दुख होगा तो सुख होगा, माता होगी तो पिता होगा, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, नर नारी, नर और नारी। ठीक है। तो दोनों का जोड़ा चलते हैं साथ में, और या का विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है, और सामासिक पद में जो है योजक संयोजक का चिन्ह लगाते हैं। धन्यवाद।